सर आज आप यहाँ साहबागंज आए पीड़ित परिवार से मिलने, क्या सहयोग कैसे आप यहाँ पर आए? मैं नोएडा जा रहे थे, मीडिया के सोशल मीडिया पे चल रहा था ये। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह थे, राजेश सिंह थे, भरतराम यादव थे। तो बोले भैया एक मीडिया में कुछ चल रहा है, हम कहे ज़रा मुझे दिखाइए। दिखाए। लगभग मैं 50-60 किलोमीटर में चला गया था, मुझे नोएडा पहुंचना था, लेकिन मैं रास्ते से लौट आया। और इसलिए लौट आया कि मैं उस देखते हुए मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया। और रात भर मैं यही सोचता रहा कि कब सुबह हो, कब मैं वहाँ पहुँचूँ और देखूँ क्या हकीकत है। और जब मैं आके यहाँ आकर के देखे तो मेरा कलेजा फट गया। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत चाह रहा हूँ कि मैं रोकूँ। और इस 2-2.5 फीट 3 फीट चौड़ा और लंबा इस गेट में जब घुसा तो इस पर जब बरसात होती है तो ये झुग्गी में से सारा पानी नीचे आता है। 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं है। और इस परिवार में मैं अपने तरफ से 50,000 रुपया तो तत्काल आज दिया हूँ। और मैं अगर शासन प्रशासन इनको आवास नहीं बनाता है तो मैं बना करके आप लोगों को एक इनका आवास दूंगा। अगर इस गांव में आप ज़मीन भी नहीं दे पाते हैं तो मैं ज़मीन भी दे करके इनको बसाने का काम करूंगा। और मैं आपको बताऊं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें राजनीति न की जाए। जिस तरीके से हॉस्पिटल की बदमाशी थी कि 2,40,000 रुपया इस ग्राम सभा के लोग, क्षेत्र के लोग, ज़िले के लोग 10-10 रुपया, 50-50, 100-100 रुपया इकट्ठा करके वहाँ हॉस्पिटल में जमा किए। और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद लापरवाही के कारण से एक्सपायर भी हुए। और सरबाज भाई के देहांत होने के बाद हॉस्पिटल की डिमांड हुई कि 3 लाख रुपया या तो जमा करो या तो 2-3 लोग को जमा करो, तब हम लाश देंगे। उसके बाद मीडिया बंधु के लोग इसको जब चलाए, उसी बीच में मोहम्मद ताहिर भाई विधायक जी वहाँ पहुँचे, उनके साथ भी कुछ हाथापाई हुई, जो मैं सुना हूँ, जो मीडिया में देखा हूँ। मैं वहाँ का चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। उसके बाद मीडिया जब चलाई इसको चारों तरफ से, तब जा कर के दबाव बना, किसी तरीके से उनकी बॉडी आई और उनका अंतिम संस्कार हुआ। और मैं इस परिवार को, एक बेटी है, तीन बेटी हैं, 3 बेटे और 3 बेटे हैं। एक बेटे, एक बिटिया है, 3 बेटे। हाँ, एक बेटी और 3 बेटे हैं और उनकी वाइफ है। मैं आपको बताऊं, इस परिवार को मैं जिस लायक रहूँगा, हमेशा सदैव इनके सहयोग में रहूँगा। और इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई या जो भी मुझसे हो सकता है मैं सारी चीज़ करूँगा। लेकिन इस मुद्दे पे कोई राजनीति न हो। सबसे बड़ा इसमें अगर किसी की भूमिका रही तो मीडिया बंधु की थी। मैं मीडिया के लिए सदैव आभारी रहूँगा। और आभारी इसलिए रहूँगा कि ऐसे परिवार के अगर लोग नहीं दिखाए जाते तो शायद यहाँ तक मैं भी नहीं आ पाता। और बहुत लोग इनके सहयोग किए, वो सहयोग भी नहीं कर पाते। और शायद आज शासन प्रशासन भी कब के नज़र में जाएगी बात, हो सकता कुछ मदद करें। अगर नहीं मदद करते हैं तो मेरे तरफ से इनको आवास बनाने का मैं बीड़ा उठाया हूँ, मैं अपने पैसे से बनाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और पार्टी के समस्त पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, सारे लोग कुछ न कुछ इस परिवार का सहयोग करें, क्योंकि ये परिवार बहुत लाचार परिवार है। मैं देख करके बहुत पीड़ित हूँ। मैं अपने पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गरीबी देखा हूँ। मैं बहुत साधारण परिवार से थे। मेरे पिता स्वर्गीय रविन्द्रनाथ सिंह जनपद सुल्तानपुर के 2 विधानसभा से, जयसिंहपुर से 3 बार, 1 बार लम्हुआ विधानसभा से, जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और माननीय मुलायम सिंह, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो मेरे पिताजी 91 में चादा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लास्ट चुनाव। और उनका 2002 में नोएडा में ही मेरे पास आए थे, वहाँ एक्सीडेंट हुआ और वो 3 दिन इलाज चला, वो नहीं रहे। तो उस चीज़ से मैं, हम लोग परिवार, हम लोग भी अनाथ हो गए थे। लेकिन मेरे पिताजी के लोग, यहाँ से लेकर सुल्तानपुर से लेकर प्रदेश तक के लोग, तमाम IAS, IPS, PCS, उनके साथ के पढ़े लिखे तमाम मित्र अगर मेरे परिवार को संभाला। तो मैं उस गरीबी को देखा हूँ। लेकिन इनका विचार, इनके ना, इनको कहीं बड़ी पहुँच वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल इनकी जो भी कोई पहचान है इस गांव के शायद अंदर तक की है, बाहर की कोई पहचान नहीं है। और अगर बाहर कोई पहचान बना रहे हैं इनकी, तो मीडिया बंधु ने बनाया है। और मीडिया बंधु के कारण हम लोग यहाँ आए हैं। और इनका हम लोग हर तरीके के सहयोग में रहेंगे। और मीडिया बंधु को मैं सभी को अपने तहे दिले से बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। और उनका सदैव मैं आभारी रहूँगा, क्योंकि ऐसे परिवार की बात उठाई गई, देश प्रदेश के लोग सुन रहे हैं। और मैं सबसे
सबको, पूरे उत्तर प्रदेश, देश प्रदेश से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस परिवार का सारे लोग सहयोग करें। और मैं अपने एक छोटा मोटा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उस पर भी चलाऊँगा कि हो सकता कुछ लोग इनका और सहयोग करें। इसी के साथ मैं आपको और यहाँ के लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ।